वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन गया शो दैट ऑफ x माइनस पी एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर प्लस एक्स माइनस आर टू 0 आर रियल एंड दे कांट बी इक्वल अनलेस p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर। ये जो रूट्स हैं वो इक्वल टू 0 हैं और रियल हैं और इक्वल नहीं हो सकती अनलेस कि p इक्वल हो q के और q इक्वल हो r के, मतलब एक वैल्यू हो इनकी। सही है, तो सबसे पहले तो इन्होंने बता दिए हमें कि ये जो है रूट्स इक्वल है। ठीक है, आर इक्वल कब होती है? या तो जब d इक्वल टू 0 हो या दूसरा जब d ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों को मर्ज करके, d जब ग्रेटर हो और या इक्वल हो 0 के। तो यहाँ जो अब हमारे पास रूट्स की वो बनेगी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कब? जब ग्रेटर या इक्वल हो 0 के। सही। अच्छा, ये हमें कुछ टर्म्स दी है इन्होंने, इनको सबसे पहले हमने करना होगा मल्टीप्लाई। तो मैं पहले एज इट इज टर्म्स उतार लेती हूँ यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब हमने एक्स क्यू से होगा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू। सही है, क्यू एक्स, इसी तरह पी एक्स से होगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्यू एक्स लिख लेते हैं वैसे, माइनस पी एक्स और माइनस माइनस प्लस पी क्यू। अब इनको करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स आर से होगा माइनस का आर एक्स, क्यू एक्स से होगा ये हो जाएगा माइनस का क्यू एक्स और प्लस क्यू आर। अब इसको करते हैं, बल्कि यहाँ साइन आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस आर एक्स और माइनस माइनस प्लस पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही, मैंने यही लिख दिया, जगह नहीं थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हमारे पास सेम आ रही हैं, जैसे क्यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनको अगर हम प्लस करते हैं क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 है हमारे पास, लेकिन मार्कर से मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उसको नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर देगा। सही। अच्छा, क्यू एक्स है, एक क्यू एक्स ये रहा, एक क्यू एक्स ये रहा और कोई एक और नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और प्लस का मैं लिखूंगी 2qx, दोनों प्लस हो गए। ठीक है, इसी तरह px है, 2px है मेरे पास, एक ये वाला और एक ये। तो ये अगेन माइनस का 2px हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब क्या है, pq, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, और कोई pq नहीं है हमारे पास। rx लेते हैं, 2 हो गए, तो यहाँ पे r लेते हैं माइनस का 2rx। ठीक, अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाला pq, ये वाला qr और ये वाला pr। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कुछ यहाँ से, अगर हम देखें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और तो किसी चीज़ में कोई ऐसा नंबर नहीं है सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन इन 3 टर्म में हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे थे। 3x स्क्वायर एज माइनस का 2, जब माइनस के साथ 2 लिया कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, x क्यू एक्स प्लस का पी एक्स और प्लस का r। हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन था सब में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म एज इट इज कुछ नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे x भी कॉमन आएगा। ठीक है, x भी x एंड में लिख देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट है, तो अब मैं यहाँ से a b और c निकाल सकती हूँ। तो a क्या है मेरे पास, 3
बी क्या है, एक्स को छोड़ के बाकी पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, -2q प्लस पी प्लस आर, और सी क्या, ये सब पूरा। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है b² - 4ac > 0। b² क्या है, -2 p q प्लस p प्लस r होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, और अंदर ब्रैकेट बचेगा q प्लस p प्लस r। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस ये 4 हो जाएगा 12, और ये फिलहाल मैं एज इट इज लिखती हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, सही। फॉर्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है। 4 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3। 4 के टर्म में 12 कितने टाइम आता है 3 का, तो मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं q² प्लस p² प्लस r² प्लस 2qp प्लस 2pr प्लस 2rq। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 3, और 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा -3pq -3qr और -3pr, और एंड में क्या आएगा हमारे पास > 0। इसके बाद अच्छा, अब ये वाला 4 तो वहाँ जाके उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है, तो 2q इसमें से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, सही। q² माइनस p² प्लस r², 2q माइनस होगा इसमें से, माइनस का pq, सही है। pr माइनस हो रहा है इसमें से, माइनस का pr और माइनस का rq बचेगा, इससे = 0। अच्छा, लेकिन अभी हमें पता है कि जो है हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस की टर्म्स आ रही है, और रियल जब होता है जब जो है यहाँ पे मतलब माइनस में नहीं पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव वैल्यूज़ में। सो यहाँ हमें पॉजिटिव वैल्यू में करने के लिए एक काम करना होगा, ये 4 को अभी फिलहाल रहने देंगे, 4 अभी यहाँ पे। ठीक है, इस 4 में से 4 है ना, तो 2 जो है हम इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, तो हो जाएगा 2pq p² 2q² प्लस 2p² प्लस r² माइनस 2pq माइनस 2pr माइनस, सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 2q² है, 2p² है, 2r² है, इनको अब हम ब्रेक करके लिखेंगे। किस तरह, q² प्लस q² प्लस p² प्लस p² प्लस r² प्लस r² माइनस 2q माइनस 2pr माइनस rq > 0। सही। अब मैं इसको अरेंज करूँगी, q² को अगर मैं इसके साथ लिखती हूँ, इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 2 एज इट इज फिलहाल, सही। स्टार्ट में क्या है इसमें p और q, तो पहले मैं p का लिखती हूँ p² माइनस 2pq, और एंड में क्या है q, तो q² लगा सकती हूँ। ठीक, 2q² है, 2p²। इसी तरह यहाँ पे क्या है, फिलहाल ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है pr, तो सबसे पहले p लिखेंगे, दूसरा वाला p² आ जाएगा। ठीक है, और
फिर क्या हमारे पास r माइनस 2p, अब इसको लिखेंगे आर क्यू, आर सबसे पहले आर स्क्वायर माइनस 2 आर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सही, अब ये वाला 2 उधर जाके, सॉरी वीडियो में नहीं आ रहा था, दोबारा यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। किया मैंने इनको फॉर्मूला बना के लिखा है क्यू पी, ठीक है। यहाँ पे क्या था 2p क्यू, तो सबसे पहले p स्क्वायर लिखा, p पहले है, फिर q ये मिडिल टर्म लिखी, फिर q स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी हमने सेम काम किया। फिर क्या था pr, तो सबसे पहले p है, p की वैल्यू पहले आएगी, p स्क्वायर फिर r स्क्वायर। से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। अब किसका फॉर्मूला बन गया, ओपन हुआ हुआ है ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है सब जगह। तो इसको हम वापस फॉर्मूले में बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये क्या होगा p माइनस r का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये तो चीज़ प्रूव, अच्छा यहाँ से 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, ख़त्म हो जाएगा। ये तो चीज़ काइंड ऑफ प्रूव हो गई कि ये रूट्स रियल हैं। अब हमने लेकिन प्रूव करना है कि p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर है। सही, तो ये सब वैल्यूज़ को मैं इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, बल्कि यहाँ पे टर्म आएगी, मैं वो सेंड करती हूँ पहले, फिर वापस। हमें प्रूफ करने के सब 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल डिस्क्रीमेंट शुड बी d इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें प्रूफ करना है p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर जो है एक तो इक्वल है, इक्वल जब होंगी जब सबकी वैल्यू सेम होगी। से तो हमने यहाँ पे लिखा कि p इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे अब हम यही वैल्यू लिखेंगे p माइनस क्यू का स्क्वायर, प्रूफ हो गया यहाँ पे कि रियल है रूट्स। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे इक्वल ये वैल्यूज जो है सारी पॉजिटिव आ गई हैं। इसका मतलब क्या है, ये 0 से ग्रेटर है। सही है, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने असल काम करना है का, यहाँ हम लिखेंगे द सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटेशन इज 0 ओनली व्हेन द डिस्क्रीमेंट इज 0। उनका सम जब भी जो है वो 0 हो सकता है, उनका डिस्क्रीमेंट 0 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p माइनस क्यू इक्वल टू 0। सही है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म क्या थी, p माइनस r इक्वल टू 0, और फिर क्या थी r माइनस क्यू। ठीक है, या इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, बात सेम है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो है q को उस साइड पे भेजेंगे, क्या हो जाएगा q, यहाँ से r को उस साइड पे भेजेंगे, और यहाँ से q उस साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि p इक्वल्स टू क्यू है, q इक्वल्स टू r है, और r किसके इक्वल है, p के। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू प्रूव हो गई, p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू r। ये इसका आंसर है। सही, क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस टू 0। ठीक है, हमें ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है कि उसकी जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी बोथ रूट जो हैं वो क्या होते हैं 0, और a उन्होंने बता दिया कि a इसमें 0 नहीं हो सकता, बाकी 2 रूट्स हो सकती हैं b और c में वैनिश। ठीक है, उसको हमने क्या, वैनिश का मतलब क्या है, उसको इक्वल टू 0 हमने लेकर आना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 2 रूट जो हैं जो उन्होंने बताई हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा, और वो 0 के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द बोथ द रूट्स में वैनिश, वैनिश मतलब ख़त्म, 0 हो जाए। तो ये 2 रूट्स हमने कंसिडर कर लिए और 0 के इक्वल हमने ले लिया। अच्छा, एक रूट क्या होगी,
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, वही फॉर्मूला दूसरा हमने लिखा है यहाँ पे, पता है ना, एक को हमने प्लस में कंसीडर कर लिया और दूसरे को माइनस कर लिया, इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, अब हमें क्योंकि फर्दर सॉल्यूशन करना है, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ 0 करना है ताकि हमारी वैल्यू आ सके। तो हम क्या करें, यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2 करके लिख देंगे। ठीक है, और इसके नीचे भी अपॉन 2 आएगा। सर यहाँ पे हमने सेम काम किया, माइनस बी अपॉन 2 क्योंकि इसके नीचे भी और इसके नीचे ये अलग अलग टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है 2 से, हमने अलग कर दिया, इस टर्म को अलग करके लिख दिया, इक्वल टू 0, वही चीज़ हमने इक्वल टू 0 लिख दी। सही, अब यहाँ पे अब हमें अगर हम a 0 करते हैं तो a 0 नहीं कर सकते, तो क्योंकि यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करते हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 आ जाए तो 0 डिवाइड बाय 0 का रूट 0 और 0 डिवाइड बाय 2 है, तो आंसर क्या है, 0 आ सकता है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, 4ac को उधर कर ले गए, तो एक इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने जो ये वाली कंसीडर की थी ना, अगर हम उसको लिखें अलग से, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, माइनस 2a इक्वल, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस लेकिन बचा, माइनस को मैं उस साइड 0 के ले जाऊँगी, माइनस 0 तो कुछ नहीं होता, तो 0 ही आएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस b की वैल्यू को हमने पुट किया इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सॉरी इक्वल टू 4ac, यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर, b की जगह वैल्यू आ जाएगी b की, जो कि 0 है, और 4ac, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे a तो हम 0 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे c को अब 0 करेंगे। ठीक है, c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब ये a 4a उस साइड पे जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या है कि b इक्वल है किसके, c के, और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के। सही, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वेशन हमें गिवन थी वो इक्वल है 0 के। ये दो रूट 0 हो गई, और क्वेश्चन में मेंशन था कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन करती हूँ, फिर क्वेश्चन कॉपी करके वापस आती हूँ। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q विद रूट्स ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2p माइनस y इक्वल टू 3q प्लस 5 वैनिश। p q ऐसी क्या वैल्यू आएगी जिसकी वजह से रूट जो है वो वैनिश हो जाएंगी, बोथ रूट्स क्या थी, दोनों रूट जिसकी वजह से वैनिश हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, b इक्वल टू c इक्वल टू 0, मतलब b भी 0 है, c भी 0 है। जब हम यहाँ b 0 पुट करेंगे और c 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होके ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, डिवाइड होके 0, प्लस ये 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे c में 0 अप्लाई होकर 0 हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा 0 और रूट्स वैनिश हो जाता हो जाएंगी। ठीक है, 0 आ सही। तो अब हमें पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन वैनिश। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब क्या है, हमें पता है कि जब हम b और c की वैल्यू 0 होती है तो हमारी रूट्स क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो हम लिखेंगे according to the given condition when जब b इक्वल होता है c के और ये दोनों इक्वल है 0 के, तो रूट्स क्या होती हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल वैनिश। ठीक है, ओके सही। अच्छा, अब हमने वैल्यू निकालनी है b और जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन अरेंज कर लेंगे, ये y स्क्वायर है, ये y की वैल्यू आ गई, अब c कांस्टेंट ये है, इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, जब यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का 3q हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सही, a क्या है मेरे पास 1, a की वैसे ज़रूरत नहीं है हमें। सही, b और c चाहिए। b क्या है, a ना भी लिखे कोई मसला नहीं है, मैंने सब समझाने के लिए लिखा। और c क्या है, -3q -5। ठीक, जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, ये वाली में।
b क्या है 2p माइनस 4 इक्वल टू c क्या है -3q माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम अलग को रख सकते हैं और इसको अलग रख सकते हैं, सही। 2p माइनस 4 इक्वल टू 0 और -3q इक्वल टू 0। सही। क्या किया मैंने, यहाँ पे b की वैल्यू पुट किया, शायद वीडियो में नहीं आ रहा था वो सब। यहाँ पे c की वैल्यू पुट किया, इक्वल टू 0 रखा है। इसको एक दफ़ा रख दिया, इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी किस तरह, ये 4 उस साइड पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 से 2 1 2 2 p की वैल्यू क्या आ गई 2। सही। अच्छा -3q, ये 5 उस साइड पे चला जाएगा, प्लस का हो गया, ये माइनस का 3 मैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगी। सही। तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ गई -5/3। सो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है p की क्या है 2 और q की क्या है -5/3। तो ये वाली वैल्यूज अगर हम लिखेंगे p और q की, तो हमारी इक्वेशंस क्या है, रूट्स क्या है, वैनिश हो जाएंगे, 0 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करती हूँ।